देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों की कि उनके विचार कैसे थे। देखो समझना, और उनके पास अगर कोई आता है तो वो उनको किस तरीके से जीवन में सक्सेस होने के अच्छे विचार देते हैं। समझ लो, अच्छी बातें बताते हैं, मतलब आप इस तरीके से सक्सेस हो सकते हो। तो देखो समझना, बात की इस तरीके से है कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बगीचे में टहलते रहते हैं। तो टहलते टहलते उनके पास एक व्यक्ति आता है और स्वामी विवेकानंद जी को बोलता है कि विवेकानंद जी, आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे को बहुत सारे काम आते हैं। मेरे को बहुत सारे काम आते हैं। देखो सुनना, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है कि मेरे को बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए चलता है और फिर मैं उसमें घाटा खा लेता हूँ, या वो मैं उसमें बर्बाद हो जाता हूँ। ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब मेरा कारोबार आगे बढ़ता ही नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ समय के लिए सोचते हैं और उसको बोलते हैं कि देख, तेरी इस बात का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, तो तू कल आना यहाँ पे वापस। तो स्वामी विवेकानंद जी की ये बात सुन के हुआ है बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि कल मेरे को मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। तो वो अपने घर पे चला जाता है और अगले दिन वापस वो आता है उस बगीचे में। तो कुछ समय के बाद वो विवेकानंद जी उस जगह वापस आते हैं, उस बगीचे में वापस आते हैं। तो वो देख के उनको वापस खुश हो जाता है कि आज तो मेरे को मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो वो अब वापस विवेकानंद जी के पास जाता है और बोलता है कि अब बताओ कि आप क्या बताने वाले थे। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि देख, ये बगीचा है और इस बगीचे में ये फूलों की लाइनें लगी हुई हैं। मतलब ये जो राउंड है, एक बार तो उसमें घूम के आ जा और उसमें से एक सबसे सुंदर फूल तेरे को तोड़ के लेके आना है। और सबसे बड़ी बात, एक बार ही घूमना है। समझ रहे हो कि उसे जो बगीचा है उसके अंदर तेरे को एक बार ही जाके आना है। मतलब एक बार तू चला गया तो वापस पीछे नहीं आएगा। एक बार ही जाके तेरे को वापस आना है मेरे पास और एक फूल तोड़ के लेके आना है, और वो भी सबसे सुंदर। समझ रहे हो? वो भी सबसे सुंदर तोड़ के लेके आना है। तो वो जाता है, तो जाके घूम घाम के वापस आता है स्वामी विवेकानंद जी के पास। तो वो बोलता है कि मेरे को तो सभी पसंद आए और मैं इसी कारण तोड़ नहीं पाया। वो स्वामी विवेकानंद जी को ऐसे बोलता है। तो देखो, अब स्वामी विवेकानंद जी उसको क्या बोलते हैं कि देख, यही कारण है, तेरा कारोबार नहीं चलने का भी यही कारण है, तू सक्सेस नहीं हो रहा इसका भी यही कारण है, क्योंकि आप क्या करते हो कि अच्छे के चक्कर में बहुत अच्छे को खो देते हो। सुनना बात, कि आप करते क्या हो कि बहुत, मतलब अच्छे के चक्कर में बहुत अच्छे को खो देते हो। देखो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि जिस भी फील्ड में तू घुस रहा है, जो भी काम तू करने जा रहा है, तेरा मन कर रहा है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, या तेरे को उस चीज की फैशन है तो तू वो काम कर रहा है, एक विचारवाद रखे, तू उसके अंदर घुस जा। तू उस काम को तन मन और लगन से कर, अपनी पूरी ऊर्जा उस एक काम में लगा दे, तेरे को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन तुम ऐसे ही भ्रमित रहे जैसे आज इस बगीचे में जाके आए हो। अगर तुम ऐसे ही भ्रमित रहे तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कारोबार तो क्या, कुछ नहीं होगा जीवन के अंदर। समझ रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी उसको ऐसे समझाते हैं, तो वो समझता है प्रत्येक बात को। फिर बाद में देखो, शिक्षा ये है, देखो आप लोगों को, देखो इस तरीके से समझाऊं मैं, और कि आप एक विचारवाद रखो, आपको जो करना है, मतलब हजार चीज देखने से अच्छा है कि आप एक चीज पकड़ के उसको अपने जीवन में बसा ले, उसको अपने जीवन में बसा ले और अपने जीवन को उसके अंदर बसा ले। ऐसा कुछ कार्यक्रम शेयर कर दो, 100% आप लोगों को उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी के कैसे विचार थे, वो किस तरीके से अपने विचारों को लोगों में फैलाते थे। देखो यही है एक अच्छे व्यक्ति की निशानी, एक महान व्यक्ति की निशानी। तो देखो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई साहब। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ बात, आप लोगों को हर कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। जीवन आपका
तो आपको ही समझना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। देखो, समझो रे,